ईडी हमला केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शाम 4 बजे सीबीआई इस मामले की सुनवाई करेंगे। बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है और इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया बंगाल सरकार ने। और अब माना जा रहा है कि शाम 4 बजे सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश को बंगाल सरकार ने चुनौती दी थी। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश इस समय हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, बताइए, सुनवाई होने वाली है, क्या अहम खबरें आपके पास? मृदुल, हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें एडवोकेट जनरल जो पश्चिम बंगाल की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। इस पर चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 4 बजे, शाम 4 बजे ये डिसाइड करेंगे कि इस मामले की आज सुनवाई की जाए या कल सुनवाई की जाए या कोई तारीख दी जाए। उन्होंने ये सूचित किया है और उनका कहना है कि संभव है कि आज या कल में सुनवाई हो जाएगी। इसलिए वो इसी आधार पर टालने की बात कर रहे हैं बार बार कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट इसको न सुने। दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा किया गया तो हमारा मकसद कामयाब नहीं होगा, हमारे पूछताछ के लिए जो कस्टडी मिली है वो खत्म हो जाएगी और हम फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इस केस को आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल होगी। दोनों पक्षों की दलीलों को हाईकोर्ट ने सुन लिया है, ऑर्डर लिखवाना शुरू किया है। कुछ ही देर में हाईकोर्ट का भी आदेश आ जाएगा। क्या वो टालने के लिए तैयार है या क्या वो पिछले अपने कल के आदेश पर ही कायम है या कुछ और आदेश देता है। लेकिन जहां तक ये बड़ी सूचना दी गई थी उनके तरफ से ये कहा गया कि अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 4 बजे तय करेंगे कि वो सुनवाई कब होगी। तो ये नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कि शाम 4 बजे जब वो अपनी बेंच से उठते हैं, चूंकि वो 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हुए सुनवाई कर रहे हैं, उससे वो उठेंगे। उसके बाद वो उनका कोई आदेश आएगा कि आज सुनेंगे या कल सुनेंगे। अगर आज सुन लेते हैं तो कोई समय और कोई बेंच फिक्स कर देंगे, वरना कल की लिस्ट में वो सामने आ जाएगा। तो ये 4 बजे पर नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट पर। फिलहाल हाई कोर्ट में अभी फैसला आने ही वाला है और देखना है कि हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। ये महत्वपूर्ण होगा। मृदुल। बिल्कुल अखिलेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका दोबारा रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी हमला केस में एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने 3 नए केसेस दर्ज किए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच की शुरुआत हो रही है और 5 जनवरी को ईडी के अफसरों पर हमला किया गया था। ईडी हमला केस में शेख शाहजहां मुख्य आरोपी है, ये आपको बड़ी खबर बता दें। और ईडी हमला केस में सीबीआई की तरफ से 3 नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सीबीआई ने यह जांच पड़ताल शुरू की हाईकोर्ट के आदेश के बाद। हालांकि मामला अब और ईडी हमला केस में 3 नई एफआईआर दर्ज की गई है, यह हमने आपको बताया। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। शाहजहां को सीबीआई को सौंपे पुलिस, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है हाईकोर्ट ने और यह बड़ा झटका है ममता सरकार को। अखिलेश, बिल्कुल बड़ा झटका है और मैंने कहा कि 3 बिंदुओं पे जो फैसला लेना था उसका अहम बिंदु जो यही है कि 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपे सरकार। और हालांकि बार बार ये कहा गया था, राज्य सरकार की तरफ से टालने की मांग की गई थी, हाईकोर्ट सख्त रहा, उसने टाला नहीं। और जहां तक अवमानना की मामला है उसमें 3 हफ्ते में जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने कि आपने कल के मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया, सीबीआई को क्यों नहीं शाहजहां शेख को सौंपा गया। इस पर उसने राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है, डीजीपी से जवाब मांगा है और इसका जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 4:15 बजे का समय फिक्स किया गया है कि इसको शाहजहां केस को सौंपा जाए, जैसे कि कल 4:30 बजे का वक्त तय किया गया था। लेकिन यह भी देखना होगा कि 4 बजे ये सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील फिर चीफ जस्टिस से कहेंगे कि आज ही इस मामले पर सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि फिर से डेडलाइन तय कर दी है हाईकोर्ट ने, 4:15 का वक्त दिया है। अब देखना होगा कि जितनी हलचल हाईकोर्ट में थी उनके वकीलों की, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में बढ़ जाएगी। और उनकी जो टीम है, पश्चिम बंगाल सरकार की जो टीम है, वो सुबह से ही सक्रिय है। अब शाम को 4 बजे तक वो किसी भी हालत में फिर से हो सकता है कि कोर्ट से गुजारिश करें, फिर से ओरल मेंशनिंग करें कि इस तरह का फैसला आया है और फिर से हम गुजारिश करते हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर से आज सुन ले। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर है, वरना अगर कल की तरह सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा तो आज उन्हें शाहजहां शेख को सीबीआई को कस्टडी में सौंपना ही होगा। तो ये एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आया है। अब देखना है कि उनके वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में क्या रणनीति रहती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से क्या दरखास्त करते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज जो सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने 2 बार इनकी मांग को, तुरंत सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए कहा था, कल भी और आज भी, कि आप चीफ जस्टिस के पास जाएं क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर बिल्कुल आप जो जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग तर्क जरूर रखे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन बार बार झटका मिलना क्या दर्शाता है? क्या इनके तर्कों में कोई दम नहीं है? बिल्कुल यही कहा जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में, काफी लंबी सुनवाई में यह फैसला दिया था और उसी समय पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 2-3 दिन का वक्त दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि यह मामला बहुत गंभीर है। आप हाईकोर्ट के पूरी प्रोसीडिंग को देखिए, किस तरह से फटकार लगाई थी पश्चिम बंगाल सरकार को, लेकिन उसके बावजूद 4:30 बजे का वक्त दिया, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया और आज कंटेम्प्ट पिटीशन में भी 4:15 बजे का वक्त दिया गया है आज का। लेकिन अब देखना होगा कि आगे पश्चिम बंगाल सरकार की रणनीति क्या रहती है। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर आ गया है, अब उनके वकीलों को वही देखना है कि 4 बजे तक वो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहते हैं कि जल्द सुनवाई करिए, क्योंकि सुबह जब उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना के पास गए थे अभिषेक मनु सिंघवी पश्चिम बंगाल की तरफ से, तो उनका कहना था कि हमारे ऊपर अवमानना की तलवार लटक रही है, इसलिए जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाए। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि नियम के मुताबिक आप जाइए और नियम के मुताबिक आप चीफ जस्टिस को मेल कीजिए, उनके ऑफिस से संपर्क कीजिए और वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से खाली होंगे, लंच के समय खाली होंगे, वो डिसाइड कर देंगे। और ये बात हाईकोर्ट को भी बताने की कोशिश की गई थी पश्चिम बंगाल के वकीलों की तरफ से कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो शाम 4 बजे तक कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने यह माना ईडी के इस दलील को कि अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई न स्टे है न कोई इस तरह की कोई आदेश है जिस पर कि हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता, और हाई कोर्ट ने यही किया। हाई कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया और एक मौका कहा जाए और दिया है पश्चिम बंगाल सरकार को कि आप जल्द से जल्द, यानी 4:15 बजे तक, अभी 2:30 बज रहे हैं, करीब 1.5 घंटे, 1.25 घंटे के बीच में शाहजहां शेख को सौंपा जाए और सीबीआई को सौंपा जाए। अब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये क्या गुहार लगाते हैं और पश्चिम बंगाल सरकार की अगली रणनीति क्या होती है। मृदुल। बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि अगली रणनीति क्या होती है, और कल भी सीबीआई ने लंबा इंतजार किया लेकिन हैंडओवर नहीं दिया गया। आज भी हाईकोर्ट अपनी बात को लेकर एकदम रिजिड रहा कि आप सौंपिए 4:15 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तय नहीं है। और अगर मान लीजिए सुनवाई कल होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस मामले में हम आगे सुनवाई करेंगे, तब क्या रास्ता बचता है बंगाल सरकार के पास? देखिए, बंगाल सरकार की फिलहाल यही कोशिश है कि किसी तरह से वक्त को जाया किया जाए। ये बार बार ईडी कह रही है कि ये वक्त को जाया कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई को जो कस्टडी मिली है वो कल की तारीख से, वो कस्टडी की तारीख से शुरू हो चुकी है और वो कस्टडी में उनको हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। इस तरह से अगर डिले प्रोसेस चलता रहा तो यही बात एएससी राजू ने कहा ईडी और सीबीआई की तरफ से कि 15 दिन पूरा हो जाएगा, 10 दिन मान लीजिए पूरा हो जाएगा, ये डिले करते रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुप्रीम कोर्ट बंद है और अगर सोमवार को सुनवाई होगी तो 5 से 6 दिन हमें कस्टडी लेने में निकल जाएंगे, जो कि हमारा समय जाया हो जाएगा। और हमारा जो मकसद है पूछताछ करने का, दूसरे मामलों में दूसरे आरोपियों को बैठा के आमने सामने पूछताछ करने और अखिलेश, बहुत बड़ा झटका लगा है। आपसे और अपडेट्स हम लेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। यहां पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद